हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पवन मंगे, योर एजुकेटर फॉर बिजनेस स्टडीज इन इकोनॉमिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 10, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड जानने की जरूरत है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। सबसे पहले अपन को ये समझना जरूरी है सर कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है बेटा कंट्री के अंदर। सर इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन है? नो बेटा, देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये एक ऐसा मार्केट है, ठीक है, जहां पे कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है या फिर बैंक्स को अगर पैसे रेस करने हैं, ठीक है, तो बैंक्स भी इस मार्केट को यूज करके बाजार से पैसे रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज फॉर इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी लिक्विडिटी, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना बेटा। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके इंस्ट्रूमेंट्स की लिक्विडिटी 1 साल से कम होती है, और कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जिसके इंस्ट्रूमेंट्स की लिक्विडिटी 1 ईयर या उससे ज्यादा होती है, ठीक है। अभी अपन जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो दो यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल में समझिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन द इकोनॉमी। एक होता है सरप्लस यूनिट, एक होता है डेफिसिट यूनिट, ठीक है। अब सर ये क्या हो गया, सरप्लस यूनिट और डेफिसिट यूनिट क्या होता है? तो सरप्लस यूनिट ऐसा यूनिट है, ठीक है, जिसके पास सेविंग्स है, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा सेक्टर है, देयर इज वन पर्टिकुलर सेक्टर इन द इकोनॉमी जिनको हम इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स या हाउस होल्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे सेविंग्स होगी इकोनॉमी के अंदर, लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है। तो लोग अपने खर्चे स्पेंड करने के बाद, जो भी स्पेंडिंग है वो करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास दो ऑप्शन है। जो सरप्लस यूनिट है ना, जिनके पास पैसे हैं सेव करने के लिए, तो उनके पास दो ऑप्शन क्या है, या तो वो अपनी सेविंग को बैंक के पास जमा कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट बेसिक ऑप्शन जो अपन सबको पता है। अपन अपना पैसा कहां पे जमा करते हैं सर? बैंक में जमा करते हैं, ठीक है। तो या तो हाउस होल्ड सेक्टर अपने मनी को, अपनी सेविंग्स को बैंक्स में जमा कर सकता है, या फिर एक दूसरा स्मार्ट ऑप्शन क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन पार्क देयर फंड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में जाके कुछ सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह परचेस कर सकते हैं और अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द टू ऑप्शंस, ये दो ऑप्शंस हाउस होल्ड सेक्टर के पास अवेलेबल है, ठीक है, टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स। या तो वो बैंक में पैसा रख सकते हैं या तो फाइनेंशियल मार्केट में जाके सिक्योरिटीज परचेस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सर जो दूसरा यूनिट है उस यूनिट को क्या बोलते हैं अपन? डेफिसिट यूनिट। डेफिसिट यूनिट में कौन आते हैं सर? बिजनेस फर्म्स आते हैं। सर आप बिजनेस फर्म्स को डेफिसिट यूनिट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा बिजनेस फर्म्स ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर, जो फर्म्स हैं वो ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी के हु आर ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी। इनको हमेशा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज अगर इनको अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज करना है, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, कोई भी टाइप की अगर बिजनेस फर्म्स को एक्टिविटी करना है तो दे विल नीड, ठीक है, दे विल नीड फंड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उनको हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी। अभी इसके पहले जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें अपन बात कर रहे थे ना कि कंपनी को अगर, ठीक है, मार्केट से पैसे रेज करने हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसमें एक ऑप्शन अपन ने पढ़े थे, क्या ऑप्शन था सर? कि शेयर्स इशू करके क्या कर सकती है कंपनी? शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसे रेज कर सकती है। तो ये क्या करेंगे, अगर ये बिजनेस फर्म्स को पैसे की जरूरत है तो दो ऑप्शन है, एक ओनर्स फंड पढ़े थे अपन ने, एक बोरोड फंड, याद आ रहा है? ठीक है, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा इससे पहले, ठीक है, तो आपको एकदम सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो देखो, अगर बिजनेस फर्म्स को पैसों की जरूरत है तो बिजनेस फर्म्स के पास भी दो ऑप्शन है। इधर दे कैन गो टू बैंक्स, बैंक के पास जा सकते हैं पैसा बोरो करने के लिए बिजनेस फर्म की, बैंक हमको क्या कर दो, आप उधारी दे दो प्लीज, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन कर सकते हैं कि ये बिजनेस फर्म अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स फाइनेंशियल मार्केट में जाके इशू कर सकते हैं और वहां पे लोगों से पैसे रेज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखो ये घूम फिर के पूरी कहानी कहां आ रही है कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा है, ये जो पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास है ना, इट इज अल्टीमेटली रीचिंग टू बिजनेस फर्म्स ईदर थ्रू फाइनेंशियल मार्केट और थ्रू बैंक्स, ठीक है। तो दोनों फाइनेंशियल मार्केट और बैंक जो होते हैं बेटा, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। या तो बिजनेस फर्म फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसा, अब देखो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में पैसा किसका लगा हुआ है? आम जनता का ही तो पैसा लगा है, जो देश की जनरल पब्लिक है, ठीक है, उसी का पैसा फाइनेंशियल मार्केट में भी लगा हुआ है और उन्हीं का पैसा कहां पे पड़ा हुआ है? बैंक्स में भी पड़ा हुआ है। तो अगर बिजनेस फर्म्स के पास पैसा पहुंच रहा है बिजनेस करने के लिए, तो वो पैसा किसका है सर? आम जनता का पैसा है, जनरल पब्लिक का पैसा है। जो
इन्वेस्टर्स हैं वो कौन है, जनरल पब्लिक है, ठीक है। तो जो सरप्लस यूनिट है वो पैसा अल्टीमेटली फ्लो कहां पे हो रहा है, डेफिसिट यूनिट के पास हो रहा है। तो अपन को यहाँ पे क्या पढ़ना है सर, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है सर। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब देखो ऊपर लिखा है, इट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर्स। क्या कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट, जो सेवर्स है इकोनॉमी के अंदर और जो बोरोवर्स है, सेवर्स कौन हो गए, सरप्लस यूनिट जिनके पास सेविंग्स है, ठीक है। बोरोवर्स कौन हो गए, डेफिसिट यूनिट जिनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक बना रहा है, किसके बीच में लिंक है, सेवर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में, उनको मिलवाने का काम कर रहा है ताकि जो मनी है उसका मोबिलाइजेशन हो, जो सेविंग्स है उसका मोबिलाइजेशन हो फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस मार्केट ट्रांसफर्स मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये मार्केट क्या कर रहा है सर, पैसे के फ्लो में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट इज हेल्पिंग, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस फंड टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बार बार वही बात रिपीट हो रही है, पैसों का मोबिलाइजेशन कहां से कहां तक हो रहा है सर, सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट की तरफ पैसों का मोबिलाइजेशन हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। तो बस इतनी सी बात है फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प कर रहा है जिनको पैसा चाहिए और जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको मिलवाने में, उनके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मतलब क्या क्या काम करता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपन को, क्या क्या, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो जो भी सेविंग है इकोनॉमी के अंदर, जो भी पैसा सेव हो रहा है, अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता सपोज इकोनॉमी में, अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं होता फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो सेविंग्स बताओ, सेविंग्स यूटिलाइज हो पाती क्या प्रॉपर्ली, सेविंग्स तो वेस्ट हो जाती ना। जो हाउस होल्ड के पास सेविंग पड़ी है उसको प्रोडक्टिव यूज में इस्तेमाल किया जा सकता था क्या, नहीं कर सकते थे ना। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, सेविंग को मोबिलाइज करने में हेल्प कर रहा है। मोबिलाइज मतलब मूव करने में हेल्प कर रहा है, सरप्लस यूनिट से मूव करके कहां पे आ रही है सेविंग, डेफिसिट यूनिट के पास आ रही है। तो ये एक पहला फंक्शन हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो ये सेविंग का क्या हो रहा है, जब ये हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस फर्म के पास सेविंग आएगी, मतलब सरप्लस यूनिट से जब डेफिसिट यूनिट के पास सेविंग आएगी, तो उसका कैसा होगा सर, प्रोडक्टिव यूज होगा। उसको बिजनेस फर्म्स अलग अलग एक्टिविटीज में यूटिलाइज करेंगे और वो मनी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्टिव यूज में इस्तेमाल होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। किसी भी सिक्योरिटीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, अगर याद हो बचपन में पढ़ा हुआ है बेटा 11th क्लास के अंदर, ठीक है। किसी भी कमोडिटी का इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। मार्केट फोर्सेस कहलाती है, डिमांड एंड सप्लाई आर नोन एज मार्केट फोर्सेस। सपोज ये सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व होता है सर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे क्या होता है, प्राइस डिटरमिन होता है। किसी भी सिक्योरिटी का उस पॉइंट पे प्राइस डिटरमिन होता है। तो जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है तो उनकी सप्लाई और डिमांड चेंज होती जा रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई खरीद रहा होगा फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी, कोई बेच रहा होगा। तो जितनी भी कंपनी की सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी फाइनेंशियल मार्केट में, उसकी प्राइस को डिस्कवर करने में हेल्प मिलेगी कि किस प्राइस पे। कभी अगर आप न्यूज चैनल्स वगैरह देखोगे, ठीक है, जहां पे शेयर के प्राइसेस वगैरह की ट्रेडिंग बताई जाती है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि एट द ब्लिंक ऑफ एन आई, जैसे ही आप अपनी आई, ठीक है, अपनी पलक झपकाओगे, वैसे ही प्राइसेस क्या होता जाते हैं सर, प्राइसेस चेंज होते जाते हैं शेयर्स के। कभी 70 रुपीज प्राइस दिखेगा, कभी एकदम से 70.5 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऐसे करके जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड कुछ ना कुछ चेंज होती जा रही होगी। तो जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड चेंज होगी वैसे वैसे प्राइस का पॉइंट भी क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा, और प्राइसेस सिक्योरिटीज के फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात लिखी हुई है कि फाइनेंशियल मार्केट में ही सिक्योरिटीज की सारी ट्रेडिंग होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन इन फाइनेंशियल मार्केट्स ओनली। सो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। इससे पता चलेगा हमको कि कौन सी सिक्योरिटी का क्या प्राइस है। तीसरा, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स जो आपके होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, ठीक है, जो भी कंपनी के बॉन्ड्स हैं, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, दीज आर नोन एज फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दीज आर नेक्स्ट टू मनी, इनको आप इजीली मनी में कन्वर्ट
कर सकते हो। अब सर मनी में कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े आपके डीमैट अकाउंट में, तो उसको मनी में कन्वर्ट कैसे करोगे? उसको आप फाइनेंशियल मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपको उन शेयर्स का कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा एंड यू कैन इजिली कन्वर्ट योर फाइनेंशियल एसेट्स इनटू कैश, ठीक है। उनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल एसेट लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है आपके फाइनेंशियल एसेट्स को। लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मतलब आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इन द फाइनेंशियल मार्केट। इफ यू आर इन नीड ऑफ कैश देन यू कैन सेल योर सिक्योरिटीज इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड गेट कैश फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। लास्ट फंक्शन क्या है? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है ना, वहां पे आपको किसी भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटी की। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके लिए आपको अलग से कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको पैसा जमा करना पड़ेगा तब आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यार रिलायंस का शेयर्स कितने पे ट्रेड हो रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज की आप इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट से ले सकते हो। कितनी क्वांटिटी है, कितना प्राइस है, ठीक है, क्या उसमें क्या कंपोजिशन है सिक्योरिटीज का, सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। एंड दैट्स व्हाई फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर रहा है। आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स यू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये चार क्या हो गए बेटा? फंक्शंस हो गए फाइनेंशियल मार्केट के, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट ये चार फंक्शंस परफॉर्म करता है। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद अब देख रहे हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि क्या क्या कैटेगरीज है जिसमें फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफाइड है। ओके, चलिए, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है बेटा वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज यूजुअली द मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है सर? ट्रेडिंग होती है किसकी? सिक्योरिटीज की। कंपनी की जो सिक्योरिटीज होती है वो ट्रेड होती है। और मनी मार्केट में नॉर्मली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की या फिर कैश की ट्रेडिंग होती है जिनका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म होता है। इसकी मैच्योरिटी क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है, यूजुअली लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल या उससे कम में इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। तो मनी मार्केट में सर ऐसे सारे, ठीक है, या तो कैश का लेन देन होगा कि पैसा बोरो कर लिया एक इंस्टीट्यूट ने, सपोज एक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसा बोरो कर लिया, ठीक है, और कितना 1 साल के अंदर के पीरियड के लिए किया है, लौटा दिया 1 साल के अंदर, तो वो ट्रांजेक्शन कौन सा कहलाएगा? मनी मार्केट का ट्रांजेक्शन। या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर ऐसी कोई सिक्योरिटी होगी जिसका मैच्योरिटी कब होगी सर? 1 साल के अंदर। मैच्योरिटी का मतलब जब आप वो सिक्योरिटी इशू करोगे और वो कब रिडीम होगी, मतलब रिपे कब करना पड़ेगा उसका पैसा। सपोज गवर्नमेंट ने एक बिल इशू किया, ट्रेजरी बिल्स, अभी अपन आगे जाके और ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। सपोज गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स इशू किया पब्लिक से पैसे उठाने के लिए, और वो ट्रेजरी बिल्स को 6 महीने में रिडीम करके गवर्नमेंट ने पैसा वापस कर दिया, तो 1 साल से कम का ट्रांजेक्शन हुआ, तो वो ट्रांजेक्शन कौन सा कहलाएगा? मनी मार्केट का ट्रांजेक्शन कहलाएगा। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? कैपिटल मार्केट अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी नई नई सिक्योरिटीज इशू करती है ना, जब कोई भी कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा LIC का IPO आया है, जोमेटो का IPO आया है, ठीक है। तो जब भी पहली बार कंपनी अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, तो वो कौन सा मार्केट कहलाता है? प्राइमरी मार्केट कहलाता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है? जिसमें कंपनी की ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। तो नॉर्मली जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है ना सर, इंडिया के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, 2 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, मेजर बड़े वाले 2 स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। एक है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज इन न्यू दिल्ली, और दूसरा है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज इन मुंबई, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है सर? सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी की सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड होती है मार्केट के अंदर, वो ट्रेड होती है। जैसे कंपनी ने कभी सिक्योरिटीज इशू की, मैंने परचेस कर लिया, अब मेरे से अगर चाहे तो कोई और अगर परचेस करना चाहेगा, तो वो ट्रांजैक्शन जो होगा, अगर मैंने किसी और को बेच दिया अपने शेयर्स जो मैंने रिलायंस में खरीदा था, तो वो क्या होगा? वो सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शन कहलाएगा, वो स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अभी आगे जाके एकदम डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं सारा इस चैप्टर के अंदर कि क्या प्रोसीजर होता है, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे शेयर्स के ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, कैसे कोई अपने शेयर्स बेच सकता है, कैसे कोई परचेस कर सकता है, तो सारा एकदम, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर एकदम मजा आने वाला है आगे पढ़ने में, एकदम बढ़िया टॉपिक्स है सारे, ठीक है।
तो अब देखिए बस अभी अपन को ये समझना जरूरी है, फाइनेंशियल मार्केट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म का मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म का मार्केट है। तो मनी मार्केट में ऐसी सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी जिनका मैच्योरिटी 1 साल या उससे कम होगा, और कैपिटल मार्केट में ऐसी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होगी जिनकी मैच्योरिटी फिर 1 साल से ज्यादा। तो लॉन्ग टर्म वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है दे आर ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल में देखना। मनी मार्केट का मतलब, मनी मार्केट से रिलेटेड बातें कुछ यहाँ पे लिखी है, कुछ फीचर्स लिखे हुए मनी मार्केट के। सबसे पहला क्या है, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। कैसा मार्केट है सर, ये शॉर्ट टर्म का मार्केट है, ठीक है। इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड या तो 1 ईयर या तो उससे कम होगा, या फिर एकदम कैश की ट्रेडिंग होगी कि पैसा किसी से बोरो कर लिया, ठीक है, फिर उसको रिपे करना है तो 1 साल के अंदर रिपे कर रहे हो, तो मनी मार्केट का ट्रांजेक्शन है। दूसरा, इसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई एरिया पता है आपको अपने शहर में कि हाँ सर ये मनी मार्केट है, चलो शाम को जाते हैं मनी मार्केट घूम के आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इसका फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता। इसको मार्केट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तो अलग अलग बैंक्स, बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहते हैं मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। तीसरा क्या है, मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन मनी मार्केट। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स नहीं लिखा है सर, क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशंस लिखा है। तो ऐसे कुछ बॉडीज है, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वॉल्व रहते हैं मनी मार्केट के अंदर, जो इन सारी सिक्योरिटीज में डील करते हैं। तो कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशंस है, आरबीआई। आरबीआई का नाम सबने सुना हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज एन एपेक्स बैंकिंग बॉडी इन द कंट्री। दूसरा, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, एसबीआई, पीएनबी वगैरह कमर्शियल बैंक्स हैं। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं मनी मार्केट में। ये लोग सिक्योरिटीज वगैरह इशू करते हैं इन ऑर्डर टू रेज मनी फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए लोग पैसा वगैरह मार्केट से उठाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेड होते हैं मनी मार्केट के अंदर, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स है सर, एक कॉल मनी होता है, ट्रेजरी बिल, सीपी का मतलब कमर्शियल पेपर, सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स। तो ये पांचों इंस्ट्रूमेंट अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन पांचों इंस्ट्रूमेंट्स को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके मार्केट से पैसे रेज कर सकते हैं। तो बस अभी के लिए समझना इतना है। मनी मार्केट ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता। कॉमन इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो इंस्टीट्यूशंस डील करते हैं वो कौन कौन से, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एक्सेट्रा। और इसके कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बात हुई सर मनी मार्केट के बारे में। अब इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल फटाफट, ठीक है, सेकंड पार्ट को आप देखना स्टार्ट कर दीजिए इस क्लास के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।